गुड मॉर्निंग दोस्तों, रीडिंग 98 में आपका स्वागत है। आज हम नया अध्याय 15 प्रायिकता प्रारंभ करने जा रहे हैं। जी, तो हम बात करते हैं प्रायिकता की कि किसी घटना के होने की संभावना। जी हाँ, जब हम प्रायिकता की बात करते हैं तो हमें इस बात का विशेष ध्यान देना है कि संभावना बहुत ज़्यादा भी हो सकती है और बहुत कम भी हो सकती है। इसलिए संभावना को हमने 3 भागों में बांटा है। पहला, वह घटना जो निश्चित है, जैसे मैं एक लड़का हूं तो यह घटना निश्चित है, वह घटना जो बदल नहीं सकती। क्या लिखा है? वह घटना जो बदल नहीं सकती, जो कि निश्चित है, तो उसके लिए हम कहते हैं निश्चित घटना। इसका मान होता है 1। हमेशा जो श्योर इवेंट होता है, निश्चित घटना होती है, उसका मान 1 होता है, 1 होता है। फिर होता है असंभव, जो कभी हो नहीं सकता। जैसे मैं ये कहूं कि मैं एक लड़की हूं, जो कभी संभव नहीं है, वह घटना जो कभी नहीं हो सकती, तो इसका मान हमेशा 0 होता है, इसलिए इसे असंभव घटना कहते हैं। और तीसरा होता है अनिश्चित घटना, वह घटना जो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। इसका मान, अब देखिए, हमने निश्चित घटना का मान दिया है 1, असंभव घटना का मान दिया है 0। तो अनिश्चित घटना का, वह घटना जो हो भी सकती है और नहीं भी। मान लीजिए हम क्रिकेट खेलते हैं तो हम टॉस करते हैं, तो टॉस कोई भी टीम जीत सकती है और कोई भी टीम हार सकती है। तो इसमें वह घटना जो कभी भी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है कि अनिश्चित घटना कहलाती है। इसका मान जो होता है सबसे अधिकतम 1 हो सकता है, 1 से बराबर हो सकता है, या फिर 1 से छोटा हो सकता है, 0 के बराबर हो सकता है, या 0 से बड़ा हो सकता है। मतलब कि 0 से 1 के बीच में 0 हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 0 से 1 के बीच में 0.1, 0.2, 0.3, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो वह अनिश्चित घटना हो सकती है। अगर आसमान में बादल छाए हुए हों तो हम कह सकते हैं कि आज बारिश हो भी सकती है, और अगर तेज धूप खिली हुई हो तो हम ये नहीं कह सकते कि आज 100% निश्चित बारिश होकर रहेगी, है ना। तो वह घटनाएं जो निश्चित होती हैं, जो बदल नहीं सकती, निश्चित घटना कहलाती है। असंभव घटना जो कभी हो ही नहीं सकती, वह असंभव घटना होती है। और अनिश्चित घटना वह घटना जो हो भी सकती है और नहीं भी। ओके, तो आखिरी बात है, प्रायिकता कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है। ऋणात्मक का मतलब होता है नेगेटिव नहीं होती है। किसी भी घटना के होने या ना होने का मान, उसका वैल्यू कभी भी माइनस में नहीं हो सकता। हम ऐसा कभी नहीं लिखेंगे -1, -2, -3, यह प्रायिकता में कभी भी नहीं होता है। चलिए, मैं इतना रफ कर रहा हूं, इसके आगे का पढ़ते हैं। चलिए समझते हैं कि इसका प्रायिकता का मान 1 कब होता है? जब कोई घटना हो सकती है प्लस कोई घटना नहीं हो सकती है। इसका मतलब है P मतलब प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता, E मतलब इवेंट, किसी घटना के होने, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट, इसके ऊपर क्या लगा है? बार लगा है। जब E के ऊपर बार आ जाता है, इसको हम बोलते हैं बार। तो जब इसको पढ़ेंगे PE बार, तो इसका होगा घटना के नहीं होने की, ठीक है, और ये होने की। तो घटना के होने और घटना के नहीं होने का मान सदैव वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। एक ये चीज है, ये हमेशा याद रखना है कि इसका क्या होता है, PE प्लस PE बार इज इक्वल टू 1। फिर होता है PE बराबर किस प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, किसी घटना के होने की प्रायिकता क्या होती है? बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या। अनुकूल का मतलब होता है पक्ष में, जो हमारे क्या हो? पक्ष में हो। अभी हम आगे समझेंगे। कुल संभव परिणामों की संख्या, और टोटल कितने परिणाम हो सकते हैं। एक उदाहरण लेते हैं कि हमने एक सिक्के को उछालने पर, किसी सिक्के को उछालने पर क्या आ सकता है? हेड आ सकता है और टेल आ सकता है। तो कुल संभव परिणाम कितने हो गए? 2 हो गए। कैसे हो गए? या तो हेड आ सकता है तो एक ये हो गया, और या फिर टेल आ सकता है तो एक ये हो गया, 1 और 1 2। तो कुल संभव परिणामों की संख्या मतलब कि इस सिक्के पर 2 भाग हैं, एक हेड है और एक टेल है, वही हमारा कुल संभव परिणाम होगा। अब हम इसमें बात कर लेते हैं हेड आने की या चित आने की प्रायिकता। चित आने की प्रायिकता क्या हो सकती है? अब इसके अनुसार देखेंगे
तो चित आने की अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल मतलब पक्ष में, तो पक्ष में मतलब कि इस सिक्के पर हेड कितनी बार लिखा है। तो हेड तो हम देखेंगे कि ये जो हमारा सिक्का होता है इस पर हेड और टेल दो चीजें होती है, और जब दो चीजें होती है तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो हेड कितनी बार लिखा है, एच एक बार लिखा है, तो और टेल कितनी बार लिखा है, टेल भी एक बार लिखा है। अगर मैं हेड आने की प्रायिकता कहूं तो 1/2 होगा, क्यों, क्योंकि कुल संभव परिणामों की संख्या 2 है। और हेड कितनी बार लिखा है, अनुकूल परिणाम एक बार लिखा है हेड। ऐसा का ऐसा टेल के साथ भी होगा कि नहीं होगा, टेल के साथ भी यही होगा। क्या होगा, पट आने की प्रायिकता 1/2 ही होगा। 50-50, या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। आगे बात समझ में। तो ये हमारा बेसिक था। इसके आगे हम हल करने जा रहे हैं हमारे क्वेश्चन आंसर। पहला प्रश्न है, मैं बुक में से प्रश्न पढ़ रहा हूं, आप अपनी बुक में प्रश्न मिला लीजिएगा। लिखा है पहला, निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए। तो पहला है, घटना ई की प्रायिकता, ई की प्रायिकता प्लस ई नहीं की प्रायिकता कितनी होती है भाई, हमने अभी पढ़ा था, क्या होता है, 1 होती है। ठीक है। फिर दूसरा है, उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती, हमने अभी पढ़ा था कि वह घटना जो कभी हो नहीं सकती क्या होती है, उसकी वैल्यू 0 होती है। ठीक है, शून्य होती है। और ऐसी घटना को हम क्या कहते हैं, असंभव घटना, असंभव घटना कहलाती है। फिर तीसरा है, उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है। तो जो निश्चित घटना होती है उसकी प्रायिकता कितनी होती है, 1 होती है, और ऐसी घटना निश्चित घटना कहलाती है। चौथा है, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। तो या तो घटना होगी या नहीं होगी, तो इनका सम क्या होगा, 1 होगा। पांचवा है, किसी घटना की प्रायिकता, अब किसी घटना की प्रायिकता हमने पढ़ा था 0 के बराबर या 0 से बड़ा और 1 से छोटा या 1 के बराबर। तो होगा किसी घटना की प्रायिकता 0 से बड़ी या उसके बराबर होती है तथा 1 से क्या होती है, छोटी या उसके बराबर होती है। तो ये हमारा 15.1 का 15.1 का पहला सवाल, जिसमें 5 प्रश्न थे रिक्त स्थान के, वो हमने हल करे हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रयोगों में से किन किन प्रयोगों के परिणाम सांप्रायिक हैं, स्पष्ट कीजिए। कि ये जो प्रश्न है यह कहता है कि हमने नीचे कुछ थ्योरी दी हुई है, उन्हें पढ़कर आपको हमें बताना है कि क्या क्या घटनाएं ईमानदारी से, जिसमें बेईमानी नहीं की जा सकती। जैसे हमने एक बार सिक्का अगर हवा में उछाल दिया तो फिर वो हमारे हाथ में नहीं रहता कि हेड आएगा या टेल, ऐसा कब कब हो सकता है। सम जो है संप्रायिक, संप्रायिक का मतलब ये है कि ईमानदारी से। पहला है, एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है, कार चलना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होती। अब तो यह तो डिपेंड करता है उस व्यक्ति पर, जो ड्राइवर है वो ईमानदारी से चलाना चाहे तो गाड़ी स्टार्ट कर सकता है, वरना वह चाबी घुमाते रहेगा, या पेट्रोल बंद कर सकता है तो गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होगी, है ना। तो ये इसमें क्या हो सकता है, सांप्रायिक नहीं हो सकती, क्योंकि इस घटना में ड्राइवर बेईमानी कर सकता है। अगला हमारा प्रश्न है, एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करती है, वह बास्केट में बॉल डाल पाती है या नहीं डाल पाती है, या अगर खिलाड़ी चाहे तो बास्केटबॉल में बॉल नहीं भी डाले, तो इसमें भी बेईमानी हो सकती है, अतः यह भी सांप्रायिक नहीं है। एक सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है, उत्तर सही है या गलत होगा। अब सत्य असत्य तो मैं एक बार लिखना था, अगर उसने हाँ लिखा है तो बदल नहीं सकता। अगर वो आंसर सही होगा तो नंबर मिल जाएंगे, अगर गलत होगा तो नहीं मिलेंगे, अतः यह घटना सांप्रायिक है। एक बच्चे का जन्म होता है, वह एक लड़का है या लड़की है, इसमें बेईमानी नहीं हो सकती, क्योंकि जो बच्चा पैदा हुआ है वह बच्चा या तो एक लड़का होगा या लड़की होगी। ठीक है। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के भी हमारे जो 3-4 थ्योरी के क्वेश्चन थे वो हमने पढ़े हैं और समझे हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कि कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए सिक्का उछालना एक न्याय संगत विधि क्यों माना जाता है। हम सभी को पता है कि अगर हम सिक्का उछालेंगे तो वह सिक्का हेड आएगा या टेल आएगा, इस निर्णय को कोई भी व्यक्ति बदल नहीं सकता है। अर्थात सिक्का उछालने की जो विधि है उसमें बेईमानी का कोई ऑप्शन नहीं रहता है, कोई व्यक्ति उसमें चीटिंग नहीं कर सकता है।
अगला है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो हमने सबसे एंड में लिखा था कि प्रायिकता कभी भी ऋणात्मक नेगेटिव नहीं हो सकती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो है -1.5 -1.5 ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है जो इसे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है कि यदि PE बराबर 0.05 है तो E नहीं की प्रायिकता क्या होगी। हमने एक फार्मूला याद करा था, PE प्लस PE बार, E नहीं, ये बार का मतलब ही होता है E नहीं, बराबर क्या होता है 1। तो हम जब भी सवाल हल करते हैं तो सबसे पहले हल में लिखते हैं दिया गया है, चाहे कोई सा भी क्वेश्चन आप करें, क्योंकि मैथ्स में सबसे पहले आपको यही पता होता है कि दिया क्या गया है। तो हम सबसे पहले लिख देते हैं दिया गया है और हम प्रश्न पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो प्रश्न में लिखा है दिया गया है में PE बराबर, ये देखिए PE बराबर 0.05, ये मैंने लिख दिया। अब चूंकि हमें पता है फार्मूला कि PE प्लस PE बार बराबर 1 होता है, तो हमें PE की वैल्यू दी हुई है, तो हमने क्या लिखा, इसलिए मान रखने पर। ठीक है, मान रखने पर हमने क्या करा, PE की जगह पर हमने जो वैल्यू थी 0.05 वो रख दी, प्लस PE बार बराबर 1 ऐसा का ऐसा। अब ये प्लस का 0.05 था, उधर गया बराबर के उधर, तो क्या हो गया, माइनस में हो गया, और बाकी की चीज PE बार इज इक्वल टू 1 ऐसा का ऐसा। अब ये माइनस में 0.505 हो गया। अब 1 में से 0.05 कैसे घटाते हैं, ये मैंने इधर लिखा है कि 0 में से 5 नहीं जाएगा तो 0 अपने पड़ोसी के पास जाएगा उधार लेने, और 0 खुद 0 है उसका पड़ोसी, तो वह जाएगा अपने पड़ोस में। तो माइनस करना अगर नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर भेजिएगा, मैं आपको माइनस करना भी सिखाऊंगा। अब जब हमने 1 में से माइनस करा 0.05 तो हमारा बचा 0.95। ठीक है, अब PE बार बराबर क्या गया 0.95। अतः हम ये सबसे आखिरी में ये जो लाइन है हमें आंसर में लिखना अवश्य चाहिए कि अतः PE नहीं की प्रायिकता 0.95 होगी। ओके, इसके साथ हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।